ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छिपे हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समझना किसी मानव के बस की बात नहीं। और उन्हीं अनंत रहस्यों का स्तोत्र है महादेव, एक ऐसा अस्तित्व जो समय से परे है, रूप से परे है और जिनकी ऊर्जा को विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्या हिमालय की निस्बद्धता में उनकी शक्ति सबसे प्रबल होती है? क्यों उनका तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सत्य का द्वार माना जाता है? क्यों शिव शमशान में विराजित है? और क्या है उस नीलकंठ में पीछे छिपा ब्रह्मांडीय रहस्य? कई ग्रंथ बताते हैं कि शिव कोई देवता भर नहीं बल्कि सृजन से पहले की चेतना है। जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी, न आकाश, न जल, तब भी शिव थे। उनका अस्तित्व किसी शरीर से नहीं बल्कि एक अनंत स्पंदन से जुड़ा है, एक ऐसी कंपन से जिससे आगे चलकर पूरी सृष्टि ने जन्म लिया। जब उस मौन में हलचल हुई, सबसे पहले एक ध्वनि उत्पन्न हुई, वो थी ओम। यही नाद आगे चलकर ब्रह्मांड का आधार बना और इसी नाद का रूप है नटराज। जहाँ शिव नृत्य करते हैं, सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश तीनों एक ही ऊर्जा में समाई हुई है। कथा कहती है कि शिव ने हिमालय की चोटी पर वर्षों तक मौन साधना की। जब ऋषि ज्ञान की तलाश में उनके चरणों में आए, तब शिव ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। उस क्षण दुनिया ने पहले गुरु को पाया, आदि योगी के रूप में। यही ज्ञान आगे चलकर योग की नींव बना, जो आज भी हर साधक तक पहुंचता है। शिव के तीसरे नेत्र के पीछे सिर्फ विनाश का अर्थ नहीं बल्कि सत्य को देखने की क्षमता है। यह नेत्र खोलना किसी वस्तु को जलाना नहीं बल्कि अहंकार, भ्रम और अज्ञान का नाश करना है। कहते हैं कि जब शिव का ध्यान टूटा, उनके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रचंड हुई कि पूरा पर्वत अग्नि में बदल गया। यह विनाश नहीं, नव सृष्टि की तैयारी थी। एक गहरी कथा कहती है कि कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी, परंतु शिव ने उन्हें भस्म नहीं किया। उन्होंने इच्छा पर जीत हासिल की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिसके भीतर शिव की शक्ति जाग जाए, उसे कोई भी प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता। कई लोग पूछते हैं कि शिव शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि शमशान वह स्थान है जहाँ हर अहंकार, हर पद, हर पहचान राख बनकर मिट जाती है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है पर सत्य अमर है, और वही सत्य शिव है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित होती है, शिव तांडव करते हैं। यह नृत्य विनाश नहीं बल्कि ब्रह्मांड को पुनः संतुलित करने का कॉस्मिक रिसेट है। हर ताल, हर गति सृष्टि को नई दिशा देती है। जब देव और असुर अमृत की तलाश में श्री सागर को मथने लगे, तो समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले, लेकिन फिर उभरा वह जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, हालाल विष। उसका धुआं आकाश को जला रहा था। धरा कांप उठी, देव घबराए, असुर पीछे हट गए। किसी के पास इसका समाधान नहीं था। तभी सभी देवता भागते हुए पहुंचे कैलाश, और महादेव ने बिना एक क्षण सोचे सृष्टि को बचाने के लिए विष पीने का निर्णय लिया। उन्होंने हालाल को अपने कंठ में रोका और माँ पार्वती ने उसे हृदय तक जाने से रोक दिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे बने नीलकंठ, वह जो स्वयं को मिटाकर संसार को बचा लेते हैं। समुद्र मंथन से अमृत तो बाद में निकला, पर ब्रह्मांड को बचाने का कार्य केवल महादेव ने किया। उनकी निस्वार्थ करुणा ही सिखाती है स्वच्छ शक्ति विनाश में नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा करने में है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।